केवल जाके चुनाव जीत के पब्लिक के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। इसलिए मैं अपने गांव के लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार आजाद समाज पार्टी जिसका गठन अन्याय के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, बहनों के खिलाफ हो रहे अपराधों के खिलाफ संघर्ष के लिए हुआ है, गरीब किसानों कमजोरों की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ है, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पूरे देश में जहां कहीं भी अपराध होता है पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ आपकी टीम वहां पहुंचती है। 90 से ज्यादा मुकदमे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर लग चुके हैं, 15 महीने रासुका में वो रहे, लेकिन उनके हौसले और उनकी टीम के हौसले ये सरकारें नहीं तोड़ पाई है। आपकी आवाज चाहे सरकार किसी की हो, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की टीम इतनी ताकत रखती है, यदि किसी गरीब किसान के साथ अन्याय होगा, किसी के साथ कोई अधिकारी रिश्वत मांगेगा तो थाने पे भी जो घेराव का काम कर सकती है और जिले को बंद करने का काम कर सकती है। कितने ही मुकदमे लग जाएं, कितनी जेल हो जाए, हम इन चीजों से नहीं डरते। जो कई महीनों से मुकदमे दर्ज नहीं होते और ये पता लग जाए कि आजाद समाज पार्टी के लोग आ रहे हैं तो प्रशासन 2-2, 3-3 महीने की जो न्याय नहीं दे रहा होता है तुरंत FIR करके आरोपी को जेल भेज देता है। चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे आजमगढ़ की घटना हो, जहां जहां पर भी प्रशासन ने और सरकार ने तानाशाही दिखाकर न्याय नहीं दिया है, आपकी पार्टी के आंदोलन मात्र से ही वहां न्याय मिला है। हमें एक मौका चाहिए। आप सबको वोट देते हो, हर बार वोट देते हो, यहाँ ना कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये चुनाव एक विचारधारा का है जो आजाद समाज पार्टी धन बल की राजनीति खत्म करके अच्छे और ईमानदार हाजी यामीन जैसे ईमानदार लोगों को विधानसभा में, लोकसभा में भेजने का काम करेगी। जो 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ देकर टिकट लेकर आएंगे वो कभी भी समाज का भला नहीं कर सकते। वो पहले अपने 10 करोड़ की पूर्ति करेंगे, पहले 15 करोड़ की पूर्ति करेंगे जो उन्होंने प्लॉट बेच के या जमीन बेच के चुनाव में टिकट खरीदा है। और यदि बिना पैसे से कोई प्रत्याशी आएगा, ईमानदार प्रत्याशी, तो समाज का उस पर एहसान रहेगा और वो समाज के लिए काम करेगा। इसलिए हमने इस धन बलों की राजनीति को खत्म करके एक हमने प्लेटफॉर्म दिया है। ये राजनीति इनके बाप की बपौती नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजगढ़ी से गांव से भी कोई जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, MP MLA बन सकता है, CM PM बन सकता है। ये अधिकार हमें संविधान ने दिए। कोई भी टिकट भर सकता है। ये नहीं है कुछ लोग ही राजनीति करेंगे। आपके बीच में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जो पिछले 5 वर्षों में संघर्ष किया है, बिना पार्टी पर रहते हुए, बिना MP MLA रहते हुए, बिना किसी सदन का नेता रहते हुए जिस तरह आवाज बुलंद करने का काम किया है, आपके बीच में हमारा प्रत्याशी हाजी यामीन के रूप में हमारे जो केवल हम आपसे चाहते हैं कि सबको आपने मौके दिए, एक मौका हमें देके देखो। आपकी उम्मीदों से कई गुना, 4 गुना काम ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। सरकार चाहे किसी की भी हो, आपके खिलाफ यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, रिश्वत मांगता है, किसी को तंग करता है, उसके खिलाफ पुलिस से भी पहले आपकी आजाद समाज पार्टी आपके बीच में पहुंचने का काम करेगी। ये हमारे संघर्ष की पहचान है। हमने 5 साल में इस चीज को कमाया है। आज 22 स्टेटों में आपका संगठन है और देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन आपके पास है। केवल मैं आपके बीच एक आपका भाई होने के नाते, एक छोटा बेटा होने के नाते एक निवेदन करने आया हूं, रिक्वेस्ट करने आया हूं कि जब सब पार्टियों को आपने मौके दिए हैं तो एक हाजी यामीन जी को 3 तारीख को ऑटो रिक्शा के सामने बटन दबाकर अपने भाई रविंद्र भाटी के हाथ मजबूत करें, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ मजबूत करें। हम आपको निराश नहीं करेंगे। बुलंदशहर में 53 जिला पंचायत सीट है। जो अच्छे लोगों को आप हमारे सामने लेकर आओगे उन्हें जिला पंचायत सदस्य बनाने का भी काम करेंगे। विधानसभा 403 सीट है पूरे उत्तर प्रदेश में। यदि गुर्जर समाज की बात की जाए तो 5 टिकट देती है सारी पार्टियां। 403 सीट में से आपकी भागीदारी 5 टिकटों की है और 40 से 50 जिलों के बीच में आपकी आबादी है जो हर चुनाव को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है, वो गुर्जर समाज का बहुत सम्मान करते हैं। वो कहते हैं कि आपके बाप दादाओं ने देश की लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन जो आपको राजनीतिक सम्मान मिलना चाहिए था वो किसी पार्टी ने नहीं दिया। आप अच्छे लोगों को लाए, जितनी पार्टियां सारी मिला के टिकट देंगे उतनी के लिए आजाद समाज पार्टी गुर्जर समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करेगी। क्योंकि चुनाव चल रहा है और कई गांवों में जाना है, तो मैं अपना समय बचा हुआ अपने आदरणीय जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे डॉक्टर
बीपी नील रतन जी हैं जो जिले के जिलाधिकारी रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी अपने मुखार बिंदु से आपको दिशा निर्देशित करें। और 25 तारीख को एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हमारे जिले बुलंदशहर में आ रहे हैं। आप सभी लोग वहां उन्हें सुनने के लिए जरूर पहुंचे और बस की व्यवस्था भी गांव में लगा दी गई है। अब मैं चाहूंगा हमारे कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर बीपी नील रतन जी अपने विचार आपके सामने रखेंगे। जय हिंद। जय भीम, आदाब, नमस्कार। आज आपके गांव में हम लोग यहाँ पधारे हैं। हमारे वरिष्ठ साथी हैं आजाद समाज पार्टी, जो एक नई पार्टी बनी है। आप जानते होंगे कि आजाद समाज पार्टी से पहले भीम आर्मी थी, जो कुछ सालों से चल रही थी। और भीम आर्मी का एक ही काम था कि जहाँ भी अत्याचार हो रहा है, गरीब के ऊपर, असहाय के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, उनकी मदद करें। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष और अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम जहां भी अत्याचार होंगे, हम गरीब के साथ खड़े होंगे। और इसी को आधार मान करके ये आजाद समाज पार्टी बनाई। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे, क्योंकि जिले में करीब 2.5 साल में जिलाधिकारी रहा था। और आपने मेरी कार्यशैली भी देखी होगी। कोशिश की गई थी कि विकास के कार्य किए जाएं। 2.5 साल बिना किसी भेदभाव के, गरीब अमीर या किसी जाति का भेदभाव के बिना हम लोगों ने काम किए थे। और यही हमारी एक इस पार्टी की मंशा है कि हम गरीब के लिए, असहाय के लिए, SC, ST, OBC जो 85% है उनके लिए काम करें। क्योंकि जो 15% है वो तो हमेशा से शासन में रहे, वो हमेशा अपना काम करा लेते हैं। धन, बल, ताकत, कुछ भी छल कपट कुछ भी करके 15% अपना काम करके शासन को बैठे। आज आप देखो कि चाहे देश की पार्लियामेंट हो, चाहे हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे हाई कोर्ट हो, अगर आप जनसंख्या देखोगे तो जजों की जनसंख्या जो 15% लोग हैं उनकी जो है 80%, 90% से ज्यादा है। हमारे जज चाहे वो SC, ST का हो, OBC का, माइनॉरिटी का, एक आध भूले भटके किसी हाई कोर्ट में मिलेगा, एक का दुक्का, एक आध कोई भूले भटके जो है सुप्रीम कोर्ट में मिल जाए। ये स्थिति है क्योंकि जो न्याय व्यवस्था है, जहां पर हमारे लोगों को होना चाहिए वहां पर नहीं है, तो उन लोगों से न्याय कैसे उम्मीद कर सकते। एक पिछले दिनों हाथरस में घटना हुई। हमारी एक बहन के साथ में बुरा बर्ताव हुआ, उसके साथ रेप हुआ। सबसे पहला काम इस सरकार ने FIR दर्ज की, और FIR दर्ज की तो उन धारा में दर्ज नहीं की। और जब FIR दर्ज की तो उनका मेडिकल नहीं कराया। जब काफी दिन बीत गए, उसके बाद में जब होश में आई वो बेटी हमारी, तो उसने बताया कि मेरे साथ में ये सुलूक किया गया है। तब उसमें कुछ धाराएं जोड़ी गई, लेकिन फिर भी मेडिकल नहीं हुआ। और ये सब होने के बाद में सरकार का पूरा तंत्र इस बात पे लगा रहा कि कोई उससे मिले नहीं, कोई उसके पास नहीं जाए। कारण क्या था? सच्चाई को छिपाओ। सरकार का जो निकम्मापन है वो कहीं जागर न हो जाए, उजागर न हो जाए। न मीडिया को जाने दो, न नेताओं को जाने दो, ना ही कॉमन पब्लिक को जाने, किसी को मत जाने। और पूरा राजतंत्र इसी पर लगा। और उसके बाद में जो DGP है पुलिस का, ADG लॉ एंड ऑर्डर है, वो कहते रेप तो हुआ ही नहीं। भैया डॉक्टर हो तो उनको यही परिभाषा नहीं पता कि रेप की परिभाषा होती क्या है, लेकिन अपने सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये नहीं हुआ पूरे, सिर्फ इसलिए कि सरकार अपनी निकम्मेपन को छुपाना चाहती है। यही सरकार उत्तर प्रदेश में है और वैसी ही सरकार दिल्ली में। काम क्या है इनका? देश को तबाह कर दो,
अभी हमारे भाटी जी, आदरणीय भाटी जी बता रहे थे कि इन्होंने रेल बेच दी, स्टेशन बेच दी, अपना जो है राज किला बेच दिया, बैंक सारे बेच रहे हैं, और जो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जिनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हमारे सब बहुत सारे कुछ भी ना दिख रहा, जानते हैं, तो घूमले से आ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। कोल इंडिया, पूरे देश के कोयले का सारी व्यवस्था, जिसमें एनर्जी के लिए जैसे पावर, तो कोल इंडिया का पूरा तो भर रहा। प्राइवेट अडानी अंबानी दो ही लोग हैं, कुछ अडानी को दे दो, कुछ अंबानी को दे दो, चूंकि दोनों ही उनके दोस्त हैं। एक तरह से आप समझ लो अपनों को दे रहे हैं, वही उनको मदद करते हैं, उन्हीं को आपस में भाई कुछ भी ना नहीं अपने को कहते, जैसे कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपनों को दे, ये हो रहा ब्राइटनेस पूरी है कुछ नहीं मेरी तो और जो ऐसे ब्राइटनेस पूरी है। अब आप सब भाई हमारे किसान बैठे हैं, आप किसान की बात तो आप जानते हो, जमीन की बात तो आप जानते हो कि हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, और कोई सरकार हमारे ऊपर ऐसा कानून थोप दे, हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारे लिए बर्बादी कर देगा, लेकिन कुछ सुनने वाला है। और जब आप कहते हो कि भाई हमारी आवाज सुनो, चाहे कोई आपका नेता कहे, चाहे कॉमन आदमी कहे, चाहे पत्रकार कहे, कोई भी कहे, हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि मोदी जी को एक ही चीज है, चाहे आधी रात में सपना आ जाए कि हमें क्या कहते हैं नोटबंदी करनी है, क्या होगा क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं, चल देश बर्बाद। यही कोरोना के लिए हुआ, देश को बंद करना है, चक्का जाम करना, रेल बंद करनी है, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा मजदूर जो हमारा गरीब जो वर्कर है वो मर जाए, और मरे, क्या नहीं हुआ। जो बेचारे बंबई और कलकत्ता, गुजरात और दिल्ली में काम करते थे, जो पैदल गए, आपने देखा होगा फोटो, ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं कि बेचारे बच्चे अपने माँ बाप भैया भी देख रहे हैं ना, इस तरह से साइकिल, हाँ देख रहे होंगे, क्यों ना, साइकिल पर अपने बेटे को बीमार, अपने पिताजी को उड़ीसा ले, 21 जने देख रहे हैं, पासवान जिसका नाम का पूरा नाम मुझे नहीं आ और रहा ऐसे है, पता नहीं ज्योति ये आ रहे हैं ऐसे फोटो। ऐसे काम किए जो इनके मन में आ जाए, इसको बेचो उसको बेचो, देश पूरा देश बेचो। और यही वो मोदी है, ये कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वही व्यक्ति है, कुछ बचा नहीं। अब लेटेस्ट क्या इन्होंने किया है, शिक्षा, पूरी शिक्षा की नींद आप जानते हैं, हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, स्टैंड लाना पड़ना चाहिए। बहन का लंड और दिना गाड़ी में रखा रख रहा, आज स्टैंड नहीं धरा कर वो गाड़ी में, और बच्चों का भविष्य नहीं, एक तो फोन ही लेट आया हमारे हाथ में। देश का भविष्य जो मन आए करो, देश को गड्ढे में जाए। पहली बार हुआ है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई, ऐसा कभी नहीं हुआ, इतने साल से कभी नहीं हुआ, और हमेशा छुपाया जाओ। कहते कोरोना ने कर दिया, कोरोना आया मार्च में, फरवरी में ही हम गड्ढे में जा चुके थे, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चली गई थी। अब उसको सुधार करने क्या करेंगे, कोई प्रयास नहीं है। एक ही कहना चाहूंगा कि भाई हमारे चंद्रशेखर जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने जीवन की परवाह नहीं करता, जेल जाने से नहीं डरता, लेकिन कुछ भी हो जाए हमेशा गरीब अत्याचारी, गरीब के साथ खड़ा है, अत्याचारी के विरुद्ध खड़ा है। और उन्होंने ये करके दिखाया। जब अलीगढ़ में मैं 27 तारीख को मैं उनके साथ में खुद गया था, जब हम जा रहे थे दिल्ली से, तो सिकंदराबाद में देखा कि टोल पे बहुत सारी पुलिस लगी हुई, उन्हें पता चल गया ये रोकेंगे, तो हमारी तो गाड़ी आगे चली गई और उनको पीछे उतरना पड़ा, और उतरने के बाद में काफी पैदल चले, उसके बाद में बस में बैठे, और उसके बाद मोटरसाइकिल से किस तरह पूछ गए, और पूरा जिला सील कर दिया था पुलिस ने, लेकिन फिर भी जो है पुलिस उनको रोक नहीं पाई, और उस बेटी के साथ जो वहां पर अस्पताल में भर्ती थी और जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, जूझ रही। ऐसा व्यक्तित्व है कि आपकी सहायता के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आपके बीच में खड़े हैं। हम चाहते हैं ऐसे व्यक्ति के हम हाथ मजबूत करें। आज हमारे बीच में
हाजी यामीन जी हैं, आप जानते भी होंगे, ये बहुत ही सुसभ, बहुत ही सीधे इंसान हैं, छल कपट नहीं है, कोई उस तरह का केस नहीं है कि उन्होंने कुछ किया हो। यहाँ पर इस जिले में उन्होंने रोजी रोटी का सारा बहुत लोगों को दिया, 4 फैक्ट्री। ये चुनाव केवल 1.5 साल, इससे बहुत कुछ तब्दील नहीं आने वाली है, लेकिन हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए ये एक चिंगारी है जिसकी शुरुआत आपके दुख सुख में आपके भागीदार होंगे, आपके साथी होंगे, और जब भी आप इनको याद करेंगे आपके बीच में। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आपसे अनुरोध करता हूं कि इनका चुनाव चिन्ह जो मिला है यहाँ पे वो है ऑटो रिक्शा। तो आप 3 तारीख को सभी लोग ऑटो रिक्शा पे निशान बटन दबाइए और इनको जो है जिताइए, और निश्चित रूप से ये जीत आपकी होगी, अपनी होगी। अब हमारे बीच पूर्व राज्य मंत्री और हमारी मेरठ मंडल के प्रभारी आदरणीय वीर सिंह गौतम जी, मैं चाहूँगा कि वो भी अपने विचार रखें, क्योंकि आगे भी 3-4 गाँव में हमारे भी प्रोग्राम लगे हुए हैं, प्रत्याशी जी के भी रखे हुए हैं। तो जो 25 तारीख की रैली है उसके बारे में और अपने दिशा निर्देशित करें। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज ग्राम राजगढ़ी में आयोजित आजाद समाज पार्टी की इस चुनावी बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, वह कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय हमारे कई मंडलों के प्रभारी, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य आदरणीय रविंद्र भाटी जी, हमारे गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष जी, वह कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय हमारे हाजी यामीन साहब, हमारे लखनऊ मंडल के प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य आदरणीय डीएम साहब बीपी नीलरतन जी, वह इधर हमारे कल ही हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। आज ये हमारे चौधरी अनूप सिंह और ये बीबीएफ के जिले के बहुजन वॉलेंटियर फोर्स बहुजन समाज पार्टी के जिले के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने कल ही पार्टी छोड़ करके आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए। हमारे सुधीर कुमार, ये भी बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे अरसे से, इन्होंने भी छोड़ करके ये भी हमारे साथ शामिल हो गए। और इधर हमारे बीच में हमारे जाकिर भाई, ये हमारे भीम आर्मी के शेर है जाकिर भाई, और तमाम इधर हमारे बहुत जिला से मुमताज भाई, तमाम लोग बड़ी मजबूती के साथ इनके साथ खड़े हैं। भाई चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं। साथियों, एक सवाल है मैं उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो एक सवाल कहते हैं। क्या कहते हैं वो? कि चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो वोट काटने के लिए घूम रहे हैं और चंद्रशेखर भाई को आजाद समाज पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी। साथियों, ये सवाल हमारे सामने, हमारे समर्थकों के सामने, बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो अनुयायी हैं उनके सामने लगातार एक सवाल आता है। साथियों, ये हम कहना चाहेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी और उससे इस जनपद के अंदर कई विधायक बने। समीम आलम 2 बार यहाँ से विधायक रहे और पंजाब में भी सरकार में शामिल रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में भी शामिल रहे। लेकिन वो पार्टी जो अपने मूल जो सिद्धांत था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक सिद्धांत बनाया था, जो एक मिशन बनाया था पार्टी को लेकर के, उस मिशन से वो पार्टी भटक गई। वो उसके 12 टुकड़े में बट गई वो पार्टी, और वो जब वो पार्टी 12 टुकड़ों में बट गई, मानवर कांशीराम साहब, साथियों, बहुजन समाज पार्टी में, आज रिपब्लिक पार्टी में काम करना चाहते थे, लेकिन एक को इधर खेचे तो एक भग जाए, एक को इधर खेचे तो एक भग जाए।
उन्होंने परेशान होकर के, दुखी होकर के, क्योंकि वो पार्टी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों के हाथ में आ गई, जिस कारण मान्यवर कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर 1585 की लड़ाई लड़ने का काम किया, और जो लोगों ने आज तक मलाई मारी, जैसे पीएम साहब कह रहे थे, जिन लोगों ने देश के अंदर मलाई मारी और जिनको आज तक राजनीति में नहीं पूछा गया, उन ऐसे भाइयों को लेकर के मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी खड़ी करी और 1585 की लड़ाई को देश में लड़ा, और उन्होंने अपने जीते जी बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का काम किया। जम्मू कश्मीर में विधायक, पंजाब में विधायक, उत्तराखंड में विधायक, राजस्थान में विधायक, दिल्ली में विधायक, बिहार में विधायक, कर्नाटक में विधायक, महाराष्ट्र में, बहुत सारे राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीत गए। लेकिन आज सारे स्टेटों से सब पार्टी को खत्म हो गई, एक भी स्टेट में बहुजन समाज पार्टी के पास कोई विधायक नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 225 एमएलए थे, लेकिन आज मात्र 14 विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के पास। इसलिए इसकी जो बहन मायावती जी आज बीजेपी के दबाव में आकर के, आज जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की नीतियां थी, मान्यवर कांशीराम साहब का मिशन था, उसको खत्म करके मिश्रा के हाथ में दे दिया, पंडित जी के हाथ में दे दिया, और बीजेपी के दबाव में आकर सीबीआई घोटालों की डर की वजह से बहुजन समाज पार्टी आज खत्म हो रही है। किसी भी मुद्दे पर, देश के गरीब, किसान, मजदूर, दलित, मुस्लिम के मुद्दे पर बहन मायावती जी कहीं भी आवाज नहीं उठाती। उठाता कौन है? उठाता है भाई चंद्रशेखर आजाद, और इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी बनाने की घोषणा की। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, आज चंद्रशेखर भाई ने यहां से हाजी यामीन जी को आपके बीच में भेजा है, तो मैं सभी यहाँ के गुर्जर भाइयों से और अन्य समाज के भाइयों से, जाट समाज के भाइयों से, जाटव समाज के भाइयों से और तमाम गांव के लोगों से यह उम्मीद करना चाहता हूं कि साथियों, आज अभी तो देखो क्या होता है देश के अंदर। देश के अंदर जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं मोदी और योगी, इनको सिर्फ इनके साथ आज कोई, इनके सामने कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सारे के सारे लोग बिलों में बड़े हैं, लेकिन एक ही शेर है, वो चंद्रशेखर आजाद है जो इनके सामने खड़ा है। वो जेल जाने से नहीं डरता, बहुत दिन जेल काट लिया और कह देता है कि मुझे जेल भेज दो, मैं आपसे झुकने वाला नहीं, डरने वाला नहीं हूं। तो साथियों, हमारे बीच में आए हैं हाजी यामीन जी। इनका चुनाव निशान जो आया है वो टेम्पू का है, जिसको हम ऑटो रिक्शा बोलते हैं, वो इनका निशान है। 3 तारीख को वोट पड़ेंगे, आप इन्हें भारी मतों से जिताने का काम करें। और आपका कोई भी मुद्दा हो, सरकार आपके सामने खड़ी है। यह सरकार के कोई भी गुंडा बदमाश आपको परेशान करता, किसानों के मुद्दे को लेकर के या गरीबों के मुद्दों को लेकर के, किसी बहन बेटी का मामला है, तो यहाँ रविंद्र भाटी बैठे हैं, आंदोलन खड़ा कर देंगे, सड़कों को जाम कर देंगे। आप देखो तो सही आजाद समाज पार्टी को। तो साथियों, मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, आप हाजी यामीन जी को वोट दे करके भाई चंद्रशेखर आजाद 25 तारीख को बुलंदशहर नुमाइश मैदान में 11 बजे आपका लीडर पहुंच रहा है। आप उनके विचारों को सुनने के लिए जरूर पहुंचे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, और मोदी योगी हो जाए भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में पहुंचे हैं हाजी मुस्तफा जी, जो आपके मोदी योगी गायब राजगढ़ी गांव में अपने समाज के लोगों के बीच बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो बात मानने में सही बात, बीएसपी कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ा थी। साथियों, जितने भी उपचुनाव हुए बीएसपी ने कभी उपचुनाव नहीं लड़ा। जब हमने 1 महीने पहले हाजी यामीन जी को अपना पार्टी का प्रत्याशी बनाया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 1 महीने बाद उन्होंने ही मुस्लिम प्रत्याशी उतारा।
अब वो किसका जिताना चाहती हैं या किसको बनाना चाहती हैं वो आप समझ सकते हो। बिहार में बहन जी की पार्टी ओवैसी जी के साथ गठबंधन में मिलकर लड़ रही है और बुलंदशहर के इस उपचुनाव में 2022 में ओवैसी के सामने चुनाव लड़ रही है, ओवैसी का प्रत्याशी यहाँ लड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये प्रत्याशी किसके लिए उतारे हैं, किसके राजनीतिक के लिए उतारे हैं। लेकिन जब आप हमारे समाज की दिशा तय करने वाले लोग बैठे हैं, चिंतक बैठे हैं, समाज के चिंतन वाले लोग बैठे हैं, तो रास्ता इनके रोके से नहीं रुकने वाला। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे बुलंदशहर के प्रत्याशी बहुत ही ईमानदार जुझारू हाजी आमीन जी कि वो आए और आपको संबोधित करें। सब बुजुर्गों को आदाब, नमस्ते, जय हिंद। देखो भाई, आप हैं 3 बार यहाँ से एमएलए चुने हैं, तो आपके बीच में कोई एमएलए किसी वक्त भी काम आया? चाहे बीजेपी का ही सही, हाथी का भी 2 बार रहा है, नहीं आया ना। तो देखो, अब जब हमारी आवाज़ चंद्रशेखर भाई उठा रहे हैं और ऐसा नौजवान साथी हमें मिला है जो सड़कों पे लड़ाई लड़ेगा और 3000 फौज तैयार है, 3 करोड़ भीम आर्मी, तो बताओ कितनी ताकत है? 3 करोड़ तो सरकार पे फौज भी है नहीं है। तो जब हम 3 करोड़ इतने भीम आर्मी के सिपाही आपके बीच है, तो हमसे ज्यादा अब कौन लड़ाई लड़ सकता है सड़कों पे? किसी में दम नहीं है। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ, देखो मुस्लिम समाज तो 100% भाई के साथ है, चंद्रशेखर भाई के। अब देखो दलित समाज भी पूरा साथ है, वाल्मीकि समाज भी साथ है, गुर्जर समाज भी साथ है। तो जब 4 समाज हम एक जगह लड़ेंगे तो कोई जीत सकता है फिर हमसे? आप बताओ सब, कोई लड़ाई लड़ सकता है? और देखो जब जनता का प्रतिनिधि चुन के आता है, जिसे जनता चुनती है, तो वो जनता का नौकर होता है। ये आपको बात मालूम है? लाइव काटना पड़ेगा, है किसी को मालूम? ये बात कोई नेता नहीं बताएगा, क्योंकि बता रहे कह रहे थे बड़े वाले भैया, वो तो कह रहे थोड़ी सी बना ली, राजा बन गए हम। तो मैं तो ऐसा हूँ आपके बीच में, आपका बेटा भाई, इंशाल्लाह आपकी चौपाल में ही बैठ के आपका राज चलेगा। और रहा सवाल तो बना रहे भैया, ये लड़ रहे हैं, इनमें तो सामने बदमाश भी है, तो वो तो आपने सुनो तक भी आने देंगे। 15 राइफल वाले बैठे रहेंगे तो कहीं ये ना लगे कि कोई हमें मारने ना आ रहा, तुम में से यूँ समझ लगे कि जिन्हें वो तो न ले ली भी थी। तो इसलिए मैं तो ऐसा हूँ, ना मुझे पुलिस की जरूरत, ना शैडो की जरूरत। मैं तो आपका भाई, आपका बेटा, आधी रात भी अगर आप याद करेंगे तो आपके बीच में आके बैठ जाऊंगा, आपके घर ही खाना खाऊंगा, आपके घर ही चाय पीऊंगा, आपके कांधे से कांधा मिला के चलूंगा। अब आ जाओ, ये देखिए, ये तो चुनाव 1 साल का है, 1.5 साल का, इसमें तो कुछ बन बिगड़ नहीं है। हमें तो 2022 की लड़ाई लड़नी है। आपके समाज को किसी भी पार्टी ने कभी इतने एमएलए खड़े नहीं करे होंगे जितने आपके समाज के लिए 2022 में हमारी तैयारी। 15 लोग कम से कम लड़ेंगे आपके समाज के, शेर बैठे हैं सब लोग, और जब 15 लोग लड़ेंगे तो कम से कम 10-12 तो मिनिस्टर बनेंगे। तो आप बताइए फिर आपकी समाज की आवाज़ कैसे गूंजेगी पूरे भारत में? आपके समाज की कैसे होगी? और दूसरी बात, जैसे मान लो अपने बुलंदशहर जिले से अगर मान लो ये भाई की झोली में सीट आप डालेंगे, आजाद समाज पार्टी को जिताएंगे, तो इंशाल्लाह देखो जितने भी मुख्यमंत्री बने, सेफई देख लो कैसा चमन बना हुआ है, लगता है नोएडा सा नहीं सेफई। अब आपका बादलपुर भी लगता है, कैसा लगता है? जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तो जब भाई यहीं से शुरुआत होगी, भाई की यहीं से शुरुआत होगी, तो बुलंदशहर जिला कैसा होगा? अब आप लगा लीजिए, ऐसे ही शिक्षा के, ऐसे ही स्वास्थ्य के सब केंद्र यहाँ ऐसे खुलेंगे कि नोएडा भी क्या है जो ये चमकेगा। ये भाई का वादा है। देखिए भाई ने कहा है भाई शुरुआत तो आप सब लोग यहीं से कर रहे हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि देखो अभी ये 25 तारीख को भाई आ रहे हैं नुमाश मैदान में, तो आप उनके विचार सुने। जब विचार सुनोगे तो आपके दिल में खुद भावना ऐसी उठेगी कि भाई इसी शक्ति के साथ रहना चाहिए। और बाकी आने वाली 3 तारीख को हमारा चुनाव निशान तो बता ही दिया है भारती जी ने, टेम्पू है, तो टेम्पू का ही बटन दबाना है। और आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं खास तौर से गुर्जर समाज से कहना चाहता हूँ, मैं तो आपका बेटा भाई हूँ, आप जब भी हुक्म करेंगे जब भी हाजिर रहूँगा। अगर आपने ये सीट जिताई
और भाई की झोली में डाली तो देखो सरकार किसी की सही चलेगी, आपके भाई की चलेगी, आपके घर बैठे ही काम होंगे सब। आपको कहीं किसी के घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वो लोग कहते हैं कि बाहर के प्रत्याशी हैं, भाई खुर्जा बुलंदशहर की तो 12 किलोमीटर की दूरी है, 5 मिनट का रास्ता है, फिर यमुनापुरम में ही मकान है। आप कहोगे तो हर घड़ी में हमारा जब भाई है तो हमारे मकान तो सब है ही। अगर जो अगर आप पूछोगे हम तो आपके यहाँ आके बैठेंगे तो इंशाल्लाह। देखो मेरी आपसे बहुत बहुत गुजारिश है हाथ जोड़ के कि आप सब भाई मिलजुल के देखो यहाँ से ये बिगुल बजा दो इंशाल्लाह। देखो भाई की आवाज़ यहाँ से उठेगी तो चंद्रशेखर भाई पूरी दुनिया में डंका बजाएंगे। और देखो इनसे सरकार तो समझ लो 2022 से छिन्नी है, ये तो है। आपका हमारा क्या हाल कर दिया आपको पता है। ये लास्ट वाला बिल जो पास करा किसानों का कहाँ डाल दिए। अब आप पे हम पे किसी को बताओ पानी के अलावा कुछ पिला रहा कुछ ऐसे ही ना, जहाँ जाओ पानी पी लो। पहले हम आते थे समाज में तो क्या होता था, लौनी से रोटी और छाछ मिलती थी। अब तो किसी ने पूछा ही ना, पानी है गोल्डी, पैसे ही ना नाम दो आप पे तो क्या होगा। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि देखो सब भाई मैं तो आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, बच्चा हूँ। इंशाल्लाह खिदमत तो ऐसी करूँगा कि किसी ने करी ना होगी। और जब आप पे ये सीट रहेगी तो देखिए जब तक जीऊँगा जब तक ही खिदमत करूँगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 25 तारीख और 3 तारीख ये 2 दिन है बस आपकी मेहनत करने की। इन 2 दिनों में ऐसी मेहनत कर लो इंशाल्लाह पूरी दुनिया आंखें लगाए बैठी है। आपका रिजल्ट ऐसा जाएगा इंशाल्लाह पूरी दुनिया में आपका हमारा के भाई 4 समाजों ने मिलकर ऐसा ही जिताया है आदमी कि भाई चंद्रशेखर जी की आवाज़ दबाना चाहती है। वो बहन जी तो कभी लड़ती नहीं थी उपचुनाव, मगर उन्होंने इसलिए लड़ाया कि हमारी सबकी आवाज़ बंद कर दी। तो इंशाल्लाह उनके करने से बंद थोड़ा ही होगी, आवाज़ तो उनकी बंद होने वाली है। यही से शुरुआत हो गई, करेंगे सब भाई। हाथ उठाए, आदाब, खुदा हाफिज़। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा अपने हमारे समाज के बहुत ही सम्मानित हमारे कुछ बड़े बैठे हैं, वो भी अपने मुख से आशीर्वाद के रूप में 2-2 शब्द जरूर कहें। जो यहाँ पे आज नई पार्टी खड़ी हुई है, औरों को तो बार बार देखा, लेकिन नई पार्टी को भी 1-1.5 साल का चुनाव है, इनको भी वोट देकर सफल बनना। तो करवाने में अच्छा लग रहा है, तो बढ़िया भी लगा। हम तो 5 साल बाद पहले सरोज जी आए और उन्होंने कहो गाँव में आए कि भाई सभी मिलजुल के ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो। तो हमारे चोखे ने कही कि 80% देंगे वोट। मैंने कही कि 85% देंगे। तो हमने 85% भरे, 100 के 100 ही। और मैं किराए पे गद्दा बिछाए के 2 कंबल घेर के भक्ति करने लगे। मेरी भक्ति पार हुई। मैंने ये चाहा कि और सिरोही साहब तो भगवान के प्यारे हो गए। और आज तक देखा नहीं मेरे को 6 गाँव में का गुग्गी जा है। मैंने वसु उनके घरवाली से याद करी, उन्होंने कि मैं नहीं कह सकती। अब परसों आई हैं वे
कम से कम हमारे कुनबा की 500 वोट है। मैं 500 आदमी से कैसे कह सकता हूँ। उन्होंने खराब एक आदमी से नहीं कही मेरी खराब, मैं 500 कह दूँगा। तो सबसे ज़्यादा जो है ये नई पार्टी आई है और इनको मन सो तन सो धन सो बिल्कुल पार बनाओ। अब आपको उसमें बैठना पड़ेगा भजन पर। बैठ जाओ। बात है, मन में है तो है।